साइबर अलर्ट के प्रायोजक हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें। क्या आप भी यूज करते हैं ईमेल? इसकी सुरक्षा को लेकर कितने सावधान हैं आप? क्योंकि ईमेल से हो रहा है साइबर ठगी का खेल। अब आपकी जानकारी के बिना किसी ने उस जीमेल से आपके 64 OTP उड़ा लिए, वो 64 टाइम्स लॉगिन कर लेगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। या किसी ने 2 मिनट के लिए आपका लैपटॉप, यार मुझे बोर्डिंग पास निकालना है, जरा लैपटॉप देना, आपने दे दिया और उसमें आपका जीमेल था, तो पहले तो रिमोटली इंस्टॉल कर सकता है, आपके फ्यूचर OTP ले सकता है। तो कोई भी लिंक जो है बिना वेरिफिकेशन के उसको क्लिक नहीं करना चाहिए। वो फाइल आपके फ़ोन की परमिशंस ले रहा है। नमस्कार। अगर आज किसी इंसान की डिजिटल आइडेंटिटी का एक ही केंद्र चुना जाए तो क्या होगा? आपकी ईमेल आईडी। उससे जुड़ी होती है आपकी मेमोरीज, मनी, आइडेंटिटी और आपकी प्राइवेसी भी। आपकी ईमेल आपकी पूरी ऑनलाइन लाइफ की चाबी बन चुका है। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। आज का दौर कहता है प्रोटेक्ट योर ईमेल बिफोर यू प्रोटेक्ट एनीथिंग। मैसेजेस के आदान प्रदान का अहम माध्यम बन चुका है ईमेल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी ईमेल आपकी डिजिटल दुनिया के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दरवाजे की तरह है। आपकी फाइनेंशियल पेमेंट्स, क्रेडिट डेबिट कार्ड, UPI पेमेंट डिटेल्स, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर किए गए ऑर्डर्स, सभी डिटेल्स एक ही जगह मिल जाती हैं आपकी ईमेल पर, जो हमारी ऑनलाइन लाइफ का कंट्रोल सेंटर बन चुका है। ये याहू, हॉटमेल, जीमेल आदि हो सकती हैं। चलिए उदाहरण के लिए जीमेल की बात करते हैं, जो लोग सबसे अधिक यूज करते हैं। जरा सोचिए, आपका बैंक अकाउंट, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, UPI एप्स, शॉपिंग अकाउंट्स, ऑफिस डॉक्यूमेंट्स, क्लाउड फोटोज, मोबाइल बैकअप्स, यहां तक कि पासवर्ड रीसेट तक, सब कुछ कहीं ना कहीं आपके जीमेल से जुड़ा हुआ है। यानी अगर किसी स्कैमर को आपका जीमेल मिल जाए तो वो सिर्फ आपका इनबॉक्स ही नहीं बल्कि आपकी पूरी डिजिटल दुनिया तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए साइबर क्रिमिनल्स इसे निशाना बनाते हैं। साइबर क्रिमिनल्स अब पहले से ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। इनके हाथ लग गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत। AI जनरेटेड फेक ईमेल्स, बिल्कुल असली जैसे लॉगिन पेजेस तैयार हो जाते हैं, वो भी कुछ मिनटों में। तो जीमेल के जरिए हो रहे हैं नए स्कैम्स। इसीलिए साइबर अपराधी जीमेल का इस्तेमाल ठगी, पहचान चोरी, अकाउंट हैकिंग के लिए बड़े पैमाने पर करते हैं। आपकी छोटी सी गलती आपको बड़े खतरे में डाल सकती है। आपके फोन में एक ईमेल आईडी होता है, जीमेल जिसको हम, वो जीमेल आपके फ़ोन में है और आप फ़ोन को बड़ा प्रोटेक्टेड तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि फ़ोन में फेशियल लॉकिंग सिस्टम है, पिन कोड भी है और कोई भी उसको एक्सेस नहीं करे, किसी को दे भी नहीं रहे। पर जो फ़ोन के अंदर जीमेल है वो आपके लैपटॉप में भी लॉगिन है और वो शेयर्ड है, या आपके ऑफिस के PC में भी लॉगिन है और वो कोई और भी यूज़ करता है, या आपके घर के iPad में भी है और वो आपके बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं। ये जो गलती हम करते हैं, यदि वो जीमेल किसी भी दूसरी डिवाइस में है तो आपने उसको सीधे अपने फ़ोन का एक्सेस दे दिया, तो आपके फ़ोन में कुछ भी कर सकता है। आपके फ़ोन में रिमोटली कुछ भी इंस्टॉल कर सकता है। अब प्ले स्टोर ये फीचर देता है, आप लैपटॉप पे प्ले स्टोर खोलिए, जीमेल से लॉगिन कीजिए, मोबाइल में कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपके लैपटॉप में तो ऑलरेडी जीमेल है, तो उसने लॉगिन करना ही नहीं है, उसने प्ले स्टोर खोलेगा और एप्लीकेशन एयरड्रॉइड इंस्टॉल कर देगा आपके। तो ये जो गलतियाँ हम करते हैं, या किसी ने 2 मिनट के लिए आपका लैपटॉप, यार मुझे बोर्डिंग पास निकालना है, जरा लैपटॉप देना, आपने दे दिया और उसमें आपका जीमेल था, तो पहले तो रिमोटली इंस्टॉल कर सकता है, आपके फ्यूचर OTP ले सकता है। ऐसे पासवर्ड जो भविष्य में आपको आने वाले थे, OTPs, वन टाइम पासवर्ड जो होता है, 16, 32, 64 OTPs जीमेल के अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसको बोलते हैं हम गूगल बैकअप कोड्स। गूगल बैकअप कोड सर्च कीजिए और वो उसमें सेटिंग सिक्योरिटी में जाके एक ऑप्शन आ जाएगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक साथ आप 16, 32 या 64 OTPs डाउनलोड कर लीजिए और वो OTPs आप यूज़ कर सकते हैं जीमेल में लॉगिन करने के लिए कभी भी भविष्य में। अब आपकी जानकारी के बिना किसी ने उस जीमेल से आपके 64 OTPs उड़ा लिए, वो 64 टाइम्स लॉगिन कर लेगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा, उसको आपका पासवर्ड भी नहीं चाहिए। तो इस तरह की खतरनाक जो फीचर है, इसमें आपका फ़ोन हैक नहीं हुआ, पर आपकी इग्नोरेंस की वजह से किसी ने उस सिस्टम को यूज़ कर लिया।
यदि आपका जीमेल लैपटॉप में लॉगिन है तो मैं आपके 15 साल की लोकेशन देख सकता हूँ, कहाँ कहाँ आप गए हैं, क्या किया आपने, कहाँ रुके। आपकी गूगल ड्राइव एक्सेस कर सकता हूँ, आपके पासवर्ड्स देख सकता हूँ जो आपके ब्राउज़र में सेव्ड हैं, आपकी मेल्स ऑफ कोर्स पढ़ सकता हूँ कि मेल तो लॉगिन ही है आपकी फ़ोटोग्राफ्स देख सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ, तो आपके एप्लीकेशंस देख सकता हूँ, फ़ोन में क्या क्या है, कब आपने क्या इंस्टॉल किया, कब अनइंस्टॉल किया, आपके फाइनेंशियल डिटेल्स देख सकता हूँ। ये सारे डिटेल्स जो एक्चुअली गूगल आपका कलेक्ट कर रहा है, ये एक जीमेल से लिंक होता है। दरअसल जीमेल को सिर्फ ईमेल अकाउंट नहीं बल्कि अपनी डिजिटल पहचान का केंद्र समझकर सुरक्षित रखना जरूरी है। अगर किसी स्कैमर को आपका जीमेल एक्सेस मिल गया तो वो बैंकिंग रीसेट कर सकता है, सोशल मीडिया हैक कर सकता है, ओटीपी इंटरसेप्ट कर सकता है, यहाँ तक कि आइडेंटिटी थेफ्ट कर सकता है। यानी जीमेल आज बन चुका है आपके जीवन की मास्टर की। आपकी जीमेल विभिन्न डिवाइसेस पर लॉग्ड इन रहती है, मोबाइल्स पर, लैपटॉप पर, ऑफिस कंप्यूटर पर, टैबलेट आदि पर। किसी अनजान के हाथ तो आपकी ईमेल नहीं लगी, ये जानने के लिए आप ये चेक जरूर करें कि किन किन डिवाइसेस पर कहां-कहां आपकी ईमेल लॉग्ड इन है। अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर आप जीमेल खोलें, स्क्रॉल करें, पेज में सबसे नीचे आपके राइट साइड दाहिने हाथ पर लिखा होगा डिटेल्स। इस पर क्लिक करें तो आपके सामने सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि कब कब कहां-कहां आपके जीमेल पर लॉगिन किया गया है। साथ ही में आईपी एड्रेस भी दिए गए हैं जिसे आप IP to लोकेशन पोर्टल पर डालकर देख सकते हैं कि किस लोकेशन पर लॉग्ड इन है। यहाँ आपको पिछले 10 दिन की सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। और हाँ, जब भी आप लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम ना कर रहे हो, अपनी ईमेल से लॉग आउट अवश्य करें, खासकर जहां आप पब्लिक या ऑफिस वाईफाई यूज कर रहे हो। और ध्यान रखें, पब्लिक वाईफाई पर वित्तीय लेन देन कतई ना करें। साइबर अपराधी इन वाईफाई का पासवर्ड आसानी से हैक कर लेते हैं और आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स को हैक करने का खुला आमंत्रण इन्हें आप दे देते हैं जब आप पब्लिक वाईफाई पर वित्तीय लेन देन करते हैं। इसी तरह पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है ना। जब बैटरी डाउन हो जाती है तो आप इन्हीं को यूज करते हैं, लेकिन यहाँ भी सावधान होना जरूरी है। साइबर चोर इन चार्जिंग स्टेशंस पर USB चार्जिंग पोर्ट में हेर फेर कर सकते हैं, जिससे वो मैलवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं जिन्हें आपके डिवाइस में ट्रांसफर किया जा सकता है। और ये मैलवेयर्स आपकी व्यक्तिगत जानकारी, पासवर्ड, फोटो और अन्य संवेदनशील डेटा चुरा सकते हैं। इसे कहते हैं जूस जैकिंग। आइए देखते हैं कि किन किन तरीके की ईमेल भेजकर ये हैकर्स आपका मेल हैक कर सकते हैं। फिशिंग ईमेल्स यानी नकली ईमेल्स, ये ठगी का सबसे आम तरीका है। जीमेल पर ऐसे ईमेल्स भेजे जाते हैं जो बिल्कुल असली कंपनी जैसे दिखते हैं। बैंक, इनकम टैक्स, कोरियर सर्विस या फिर गूगल सपोर्ट, यहाँ से ईमेल्स आ सकते हैं। और ईमेल्स में लिखा होता है कुछ ऐसा जो आपको तुरंत एक्शन लेने को बाध्य करता है, जैसे योर अकाउंट विल बी लॉक्ड, KYC अपडेट करें, रिफंड पेंडिंग, पासवर्ड एक्सपायर्ड, प्राइस 1। ऐसी ईमेल्स में एक लिंक दिया जाता है जिसे खोलते ही नकली वेबसाइट खुल जाती है, यूजर ID पासवर्ड मांगा जाता है और खेल शुरू हो जाता है। अब AI टूल्स की मदद से बेहद प्रोफेशनल ईमेल्स बनाए जा रहे हैं, ग्रामर मिस्टेक्स ना के बराबर। पर्सनलाइज्ड स्कैम मैसेजेस भेजे जाते हैं, जैसे यदि आप नौकरी देख रहे हैं तो जीमेल पर आपको मेल आएगा, नौकरी के ऑफर, इंटरव्यू लेटर, HR मेल। आप जवाब देते हैं तो रजिस्ट्रेशन फी, सिक्योरिटी डिपॉजिट आदि के नाम पर आपसे पैसे ऐंठे जाते हैं या फिर कोई और स्कैम हो जाता है। इन फिशिंग ईमेल्स को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वैसे ठग जीमेल पर नकली गूगल सिक्योरिटी अलर्ट्स भी भेजते हैं। मेल में लिखा होता है someone tried to access your account, suspicious login detected, verify immediately। आप डर जाते हैं और दिए गए लिंक पर क्लिक कर डालते हैं, जो असली गूगल लॉगिन जैसा ही दिखता है, लेकिन ये नकली पेज होता है। गूगल वेरिफिकेशन या रिमोट सपोर्ट के नाम पर ये एनीडेस्क, टीम व्यूअर जैसे रिमोट एक्सेस ऐप्स भी इंस्टॉल करवा देते हैं। एक जीमेल स्कैम जिसमें बहुत से लोग फंसते हैं, जीमेल अकाउंट रिकवरी स्कैम। ठग मेल भेजते हैं कि आपका जीमेल रिकवर कर देंगे, पुराना अकाउंट वापस दिला देंगे, ब्लू टिक भी दिलवा देंगे, अकाउंट वेरीफाई करवा देंगे और फिर ये आपसे मांगते हैं OTP, रिकवरी कोड लेते हैं आपसे, स्क्रीन शेयरिंग करवाते हैं और अकाउंट अपने कब्जे में ले लेते हैं। जीमेल स्पूफिंग में भी पढ़े लिखे लोग बहुत फंसते हैं। स्कैमर ऐसा ईमेल भेजते हैं जो देखने में किसी परिचित व्यक्ति जैसा ही लगता है, आपका बॉस, दोस्त या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल। वो प्रोफाइल नेम भी बदल देते हैं ताकि आप
भ्रमित हो जाए। और मैलवेयर अटैचमेंट्स ये तो आम है। जीमेल पर सिर्फ एपीके फाइल ही नहीं, पीडीएफ, जिप फाइल्स, एक्सेल शीट्स, इनवॉइस, रिज्यूमे के नाम पर भी मैलवेयर्स भेजे जाते हैं। फाइल खोलते ही स्पाईवेयर इंस्टॉल हो सकता है, पासवर्ड चोरी हो सकते हैं, सिस्टम रिमोटली कंट्रोल हो सकता है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से सुरक्षा अधिकारियों के पास ऐसी कई ईमेल्स आती थी जिनके सब्जेक्ट होते थे रिवाइज प्रोटोकॉल, अर्जेंट एसओपी, कॉन्फिडेंशियल इंस्ट्रक्शंस, क्लासिफाइड रिपोर्ट आदि। इसी तरह ये स्कैमर आपके लिए ऐसे टाइटल या सब्जेक्ट्स रखते हैं जिसे देखते ही आप फौरन इन मेल्स पर क्लिक करते हैं। बहुत बार ये बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, जिससे बड़े स्तर की ठगी होती है। और ये किसी कंपनी का जीमेल हैक कर लेते हैं, फिर उसी ईमेल से विभिन्न क्लाइंट्स को पेमेंट इंस्ट्रक्शंस भेज देते हैं, जैसे पेमेंट इस नए अकाउंट में भेज दें। क्योंकि मेल असली अकाउंट से आता है, लोग विश्वास कर लेते हैं। या फिर गूगल ड्राइव शेयरिंग स्कैम भी हो सकता है। ईमेल पर गूगल ड्राइव इनविटेशन भेजते हैं, आपको लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट शेयर हुआ होगा, लेकिन लिंक फिशिंग पेज पर ले जाता है, मैलवेयर डाउनलोड हो जाता है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो ये स्कैम है आपके लिए। क्रिएटर्स को जीमेल पर स्पॉन्सरशिप या फिर ब्रांड कोलैबोरेशन या कॉपीराइट नोटिस के ईमेल भेजे जाते हैं। जाहिर है आपका काम ही है कंटेंट क्रिएटर का, तो आप इन ईमेल्स को खोल लेते हैं, अटैचमेंट भी चेक करते हैं, बस आपका पूरा सेशन चोरी हो जाता है। यहाँ तक कि कई कंटेंट क्रिएटर्स का यूट्यूब चैनल भी हाईजैक हो चुका है। तो सवाल ये है, कैसे रखें जीमेल को सुरक्षित? इतना मुश्किल भी नहीं है। सबसे पहले आपको अपने जीमेल को ही सुरक्षित रखना होगा। कैसे? मजबूत पासवर्ड रखें जिसे समय समय पर बदलते अवश्य रहे। दरअसल आपको ये मानकर चलना चाहिए कि आपकी जानकारी लीक हो चुकी है, तो ये सावधानी जरूरी है। जैसे मेरा उदाहरण लें, जब मैंने हैव आई बीन पॉन्ड इस वेबसाइट पर जाकर चेक किया तो पाया कि मेरी निजी जानकारी समेत ईमेल आईडी, पासवर्ड तक लीक हो चुके थे। लेकिन चूंकि मैं पासवर्ड बदलती रहती हूँ तो सेफ हूँ। 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको अवश्य ऑन रखनी चाहिए, यानी पासवर्ड के अलावा लॉगिन करने के लिए एक सेकंड स्टेप होना जरूरी है। इस ऑप्शन को आप लॉगिन सिक्योरिटी में चेक कर सकते हैं। साथ ही गूगल अकाउंट सिक्योरिटी सेटिंग्स भी समय समय पर अवश्य जांचें। myaccount.google.com पर सिक्योरिटी चेकअप पर जाकर कंप्लीट सिक्योरिटी चेक करें, कितने डिवाइसेस लॉग्ड इन हैं, थर्ड पार्टी कनेक्शंस, सेव्ड पासवर्ड्स आदि। और फिर एक्शन भी अवश्य लें, सस्पिशियस डिवाइसेस को हटा दें, अननोन लॉगिन तुरंत लॉग आउट करें, रिकवरी ईमेल और फोन अपडेट रखें, पुराने थर्ड पार्टी एक्सेस हटा दें। साथ ही अपने सिस्टम को भी आप सुरक्षित अवश्य करें। कैसे? ब्राउजर सिक्योरिटी अपडेटेड होनी चाहिए, सेशन प्रोटेक्शन अनेबल्ड रखें, एंटीवायरस अपडेट रखें। और फिर आते हैं आपके ईमेल यूज पर, जिस पर निर्भर करती है आपकी ईमेल की सुरक्षा। हर सेंडर ईमेल ध्यान से देखें, सिर्फ डिस्प्ले नेम पर भरोसा ना करें। लॉगिन पेज का यूआरएल ध्यान से देखें कि ईमेल में दिए गए लिंक को आप सीधे क्लिक ना करें, वेबसाइट खुद ब्राउजर में टाइप करें। अर्जेंट एक्शन रिक्वायर्ड, ऐसे ईमेल से सावधान रहें। किसी को ओटीपी या रिकवरी कोड बिल्कुल ना दें। वैसे गूगल सपोर्ट कभी ओटीपी नहीं मांगता और इसके बहाने आपसे कई बार ओटीपी मांगा जाता है इन स्कैमर्स के द्वारा। अननोन पर्सन्स के साथ स्क्रीन शेयर ना करें और ये जो अचानक पैसे मांगने वाले मेल्स आते हैं इन्हें वेरीफाई करें। पेमेंट चेंज रिक्वेस्ट हमेशा कॉल करके वेरीफाई करें। केवल ईमेल पर भरोसा ना करें, सिस्टम रिमोटली कंट्रोल्ड हो सकता है। अननोन ड्राइव इनवाइट्स एक्सेप्ट ना करें और क्रिएटर्स अननोन स्पॉन्सरशिप मेल्स वेरीफाई जरूर करें। लिंक प्रीव्यू करें, सेंडर को वेरीफाई करें। और सबसे जरूरी बात जो आपको याद रखनी है, कोई भी ईमेल अगर अर्जेंट लगे, डराए या बड़ा लालच दे तो वो स्कैम हो सकती है। रुके, सोचे और फिर एक्शन। कार्यक्रम में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें साइबर अलर्ट। यस तो तुम हो अंजलि कुमार, मैं सीनियर ऑफिसर रंजन। शुरू करो इसका इंट्रोगेशन। और इंट्रोगेशन के दौरान कैमरा बंद मत करना। तुम्हारा अरेस्ट वारंट। तो कौन से टेररिस्ट ग्रुप से हो? टेररिस्ट ग्रुप? तुम्हारे पार्सल में जो ड्रग्स,
फेक पासपोर्ट वो कहाँ भेजे जा रहे थे? ये सब मेरा नहीं है सर। तुम्हारा आधार 4342 से एंड होता है। हाँ। इससे कई बैंक अकाउंट्स लिंक्ड हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है तुम पे। कोर्ट प्रोसेस के लिए बैंक अकाउंट लॉगिन करो और स्क्रीन शेयर करो। अब एफडी तोड़ो और सारा अमाउंट कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफर करो। पैसे आ गए। अब बस थोड़ी देर में केस का स्टेटस समझ आ जाएगा। याद रखें, असली पुलिस ऑफिसर्स कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स द्वारा इंटरोगेशन नहीं करते हैं, ना ही आपके फाइनेंशियल डिटेल्स मांगते हैं। ऐसे कोई भी कॉल्स आए तो तुरंत डिस्कनेक्ट करें और नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पे रिपोर्ट करें। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट। कुछ दिन पहले मेरे पीसी पर ब्राउज करते समय मैंने नया टैब खोला तो अचानक खुला ये पेज। आप लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत 100 यूजर में चुने गए हैं। आप आईफोन, $1000 का गिफ्ट कार्ड आदि पा सकते हैं, बस नीचे दिए गए 9 प्रश्नों का जवाब दें। जैसे ही ये पेज खुला, 1 सेकंड के लिए मैं भी हैरान हुई कि ये क्या है। इस मैसेज को मैंने 2 बार पढ़ा, लेकिन जब मैंने इसका URL चेक किया तो वो गूगल से नहीं था, यानी ये फिशिंग अटेम्प्ट थी। लेकिन कितने ही लोग ऐसे अटेम्प्ट्स में फंस जाते हैं। स्कैमर तो चाहते ही हैं कि हम ऐसे मैसेज देखकर आकर्षित हो जाएं और ओके को क्लिक कर दें, बस। और ऐसे फेक ऑनलाइन कंटेंट से हमें फंसाने के प्रयास दिन ब दिन बढ़ ही रहे हैं। फर्जी कॉल सेंटर्स चलाए जा रहे हैं जहां से ऐसे स्कैम्स किए जा रहे हैं, जहां से गूगल विज्ञापन, टेक सपोर्ट के नाम पर चल रहा है धोखेबाजी का खेल। नोएडा में साइबर क्राइम पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर चलाकर विदेशी नागरिकों से ठगी करने वाले इंटरनेशनल गैंग का भंडाफोड़ किया। 16 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपी गूगल और सोशल मीडिया पर फर्जी कस्टमर केयर का विज्ञापन चलाकर स्क्रीन शेयरिंग के जरिए बैंक डिटेल्स हासिल करते थे और क्रिप्टो में रकम वसूलते थे। टेक सपोर्ट यानी आपके कंप्यूटर में कोई समस्या आ गई तो मदद के नाम पर पेड विज्ञापन चलाते थे। इन विज्ञापनों में टोल फ्री नंबर दिए जाते थे जिन पर कॉल करने वाले सीधे ठगों के नेटवर्क से जुड़ जाते थे। आरोपी खुद को टेक्निकल सपोर्ट एजेंट बताकर लोगों को ये यकीन दिलाते थे कि उनका कंप्यूटर हैक हो गया है या फिर डेटा चोरी हो रहा है। इसके बाद वे स्क्रीन शेयरिंग ऐप के जरिए पीड़ित के कंप्यूटर का एक्सेस ले लेते थे, स्क्रीन ब्लैक कर देते थे, जिससे पीड़ित को लगता था कि उनका सिस्टम पूरी तरह हैक हो गया है। इसी दौरान वे बैंकिंग डिटेल्स और अन्य निजी जानकारी हासिल कर लेते हैं। ये कोई साधारण कॉल सेंटर नहीं था, बल्कि पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से इसे चलाया जा रहा था। ये था साइबर फ्रॉड का अड्डा। यहाँ काम करने वाले सभी लोग पूरी तरह से ट्रेंड थे। इन्हें खास तौर पर विदेशी नागरिकों से अंग्रेजी में बात करने की ट्रेनिंग दी गई थी। कॉल सेंटर में अलग अलग टीमें बनाई गई थी, जिनमें कॉल करने वाले एजेंट, टेक्निकल सपोर्ट बताने वाले लोग और पैसे वसूलने वाले अलग अलग लोग शामिल थे। इसको हम लोग फिशिंग स्कैम बोलते हैं। तो आज की तारीख में हम लोग बहुत आसानी से रिलाई करते हैं कि गवर्नमेंट और जो मल्टीपल एजेंसीज़ हैं वो हम लोगों से इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट कर रही हैं। तो IGL बिल के नाम पर, चालान के नाम पे, आपके बिजली के बिल के नाम पे आपको एक लिंक आएगा और उस लिंक पे जब आप क्लिक करते हैं आपको नहीं पता कि वो लिंक आपको कहाँ लेकर जा रहा है। आपको लग रहा है कि मैं एक्चुअल एजेंसी के उस पे वेबसाइट पे जा रहा हूँ और मैं वहाँ पे कर रहा हूँ। थोड़ी सी रिस्क ले लीजिए। रियल लाइफ में कभी ऐसा नहीं होता कि आपका 2 घंटे में गैस कट जाएगी या आपका जो है टेलीकॉम की आपकी सर्विस तुरंत खत्म हो जाएगी। अगर हो भी जाएगी तो भी आपका उतना नुकसान नहीं होगा जितना आपका तब हो सकता है अगर आप किसी लिंक को बिना वेरीफाई क्लिक करते हैं और उसमें अपनी पर्सनल डिटेल्स डाल देते हैं। आपकी क्रेडिट कार्ड की अगर 2 लाख की लिमिट है तो पूरा 2 लाख रुपए मैक्स आउट कर सकते हैं। तो कोई भी लिंक जो है बिना वेरिफिकेशन के उसको क्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिर क्या है, वो आपके फ़ोन की परमिशंस ले रहा है
और वो आपके फ़ोन से व्हाट्सएप भेज सकते हैं स्कैमस्टर्स, आपकी सारी फ़ोटोग्राफ्स देख सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट्स एक्सेस कर सकते हैं जो उस फ़ोन पे इंस्टॉल्ड हैं। तो हम लोगों को सीखना भी है कि जो हम लोग को सामने चीज़ दिख रही है उसके पीछे क्या है। अगर हम लोग लिंक देख रहे हैं तो हम लोगों को लिंक्स को वेरीफाई करना सीखना है, और अगर हम लोग उसको वेरीफाई करना अभी नहीं जानते हैं तो हम लोगों को बचना है। सुनकर हम साइबर फ्रॉड का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना गंभीर होता है ये। एक मशहूर हॉलीवुड फिल्म है बी कीपर, इसमें भी यही दिखाया गया है, एक ऐसा ही साइबर अपराध। एलॉइस पार्कर एक रिटायर्ड स्कूल टीचर है, वे अकेली रहती है, $2 मिलियन की एक चैरिटी भी मैनेज करती है। लेकिन एक दिन एलॉइस एक फिशिंग स्कैम का शिकार हो जाती है। कैसे? एक दिन एलॉइस जब कंप्यूटर पर काम कर रही होती हैं तो उनकी स्क्रीन पर एक वार्निंग मैसेज फ्लैश होता है कि उनके कंप्यूटर में वायरस है, जल्दी दिए गए नंबर पर कॉल करें। नंबर स्कैमर का है जो ठगी का कॉल सेंटर चलाता है। एलॉइस कॉल करती है तो स्कैमर उन्हें डराता है कि अगर जल्दी कदम नहीं उठाया तो कंप्यूटर का पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। फिर वो मदद करने के नाम पर उनके कंप्यूटर पर एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवा देता है। कंप्यूटर पर इसके डाउनलोड होते ही स्कैमर उनकी बैंक डिटेल्स चुरा लेता है। वे सब देख सकता है कि उनके किस अकाउंट में कितने पैसे हैं, और फिर पेमेंट के नाम पर धोखे से उनका पासवर्ड, ओटीपी डलवा कर उनकी सारी जमा पूंजी और चैरिटी के $2 मिलियन भी लूट लेता है। फिशिंग स्कैम के लिए कई तरीकों से आप तक पहुंचने का प्रयास करते हैं ये ठग, लेकिन आप अलर्ट रहकर ही इन्हें नाकाम कर सकते हैं। कार्यक्रम में यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद करेंगे बात रेड अलर्ट की। आप देखते रहें साइबर अलर्ट। अरे ये पार्सल मेरा नहीं है सर। पुलिस वाले को झूठ बोलता है। अब तुझे पुलिस स्टेशन भी आना पड़ेगा और उसके बाद जेल। मैं एक स्कैमर हूँ, आज मैं पुलिस वाला बना हूँ और ये है मेरा शिकार। मैंने फोन करके कड़क आवाज में सिर्फ इतना कहा कि आपके बेटे के पार्सल में ड्रग्स मिली है। बस इतने में ही डर गए और इनको कर लिया डिजिटल अरेस्ट। सर ऐसा मत करिए प्लीज सर। या तो जेल जाओ या पैसे दो। अच्छा है ना आइडिया और सेटअप? आइडिया बुरा भी है और पुराना भी। अब इंडिया जानता है कि स्कैम कॉल्स में कभी ड्रग्स, कभी किडनैपिंग की झूठी कहानियां बनाकर पैसे लूटते हो। स्कैमर्स के घिसे पिटे तरीकों को मत दो टेंशन। इंडिया स्टॉप, थिंक देन टेक एक्शन। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। और ब्रेक के बाद आइए बात कर लेते हैं रेड अलर्ट की। और रेड अलर्ट में आज हम आपको सावधान कर रहे हैं कुछ भ्रामक खबरों को लेकर, ताकि आप ना हो किसी फ्रॉड का शिकार। अगर आपको भी ऐसा संदेश मिला है जिसमें दावा किया गया है कि आपका वाहन किसी ट्रैफिक नियम उल्लंघन में शामिल है और आपका ट्रैफिक चालान लंबित है, तो रहें सावधान। ठग व्हाट्सएप पर फर्जी संदेश भेज रहे हैं जो ई चालान नोटिस होने का दावा करते हैं। उनमें एपी के फाइल वाले नकली भुगतान लिंक दिए जाते हैं। ऐसा कोई लिंक क्लिक ना करें। आरबीआई की ओर से एक ईमेल लोगों को भेजा जा रहा है जिसमें झूठा दावा किया जा रहा है और लोगों से डोनेशन प्रोग्राम 2026 या लॉटरी जीतने या विरासत निधि से पैसा प्राप्त करने के नाम पर क्रेडिटिंग फीस जमा करने को कहा जा रहा है। ये ईमेल पूरी तरह फर्जी है, लोगों को ठग कर उनका पैसा हड़पने की फिशिंग कोशिश है। आरबीआई ऐसी किसी योजना या फंड का संचालन नहीं करता। साइबर अलर्ट में जुड़िए हमारे साथ। हमारा ईमेल आईडी है cyberalert.ddnews@gmail.com और आप प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हमारे सारे एपिसोड्स देख सकते हैं। साइबर अलर्ट के प्रायोजक थे केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।